Yes, really we are very tense. We are studying very hard to complete our course and we dream to get 90 plus. सर क्या बात करो, कई तो बच्चे ऐसे भी हैं जो बेचारे से पास होने जाते हैं और टेंशन इतनी है कि नंबर कैसे आएंगे, हाउ वी गेट द पासिंग मार्क्स. एंड देयर आर सम अदर स्टूडेंट्स जिनको मैक्सिमम नंबर चाहिए. हाउ वी आर गोइंग टू गेट दैट मार्क्स. मार्क्स कैसे लेंगे, क्या तरीका होगा, किस प्रोविजन को फॉलो करना होगा, कैसे हम नंबर ला सकते हैं. दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस. अगर मैं बोलूं सर सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता, जस्ट अ वीक एंड यू कैन स्कोर 90 प्लस. The problem with today's world is that we are not able to cope with a limited space. हम लोग एक छोटी सी जगह में नहीं वर्कआउट कर पाते, तो कोर्स कहां से छोटा कर लेंगे. हमने अपने कोर्स को इतना लेंथी बना लिया, इतना लेंथी बना लिया. कैसे सर, हमारे कोर्स की बुक्स हैं सर, जो ब्लॉग्स हमें मिले हैं वो तो हैं, लेकिन उस कोर्स से रिलेटेड कई सारे पब्लिकेशन हैं जो मार्केट में कई सारे रिफ्रेशर दे रहे हैं, और हमने एक तो करनी नहीं है. हम ये बुक वो बुक पता नहीं कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे. हमेशा ना शॉर्ट इज बेटर देन, रियली शॉर्ट इज बेटर देन द लेंथीस्ट वन. द रीजन वी कैन नो द शॉर्टर वन इन अ क्विक पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट विल डेफिनेटली वर्क इन पेपर. मेरी बात को पॉइंट आउट करना, उसको फॉलो करना, दैट व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू फॉलो. आपने कहा नंबर लेने सर, मैक्सिमम नंबर लेने. कैसे लेंगे मैक्सिमम नंबर, क्या तरीका होगा, किस प्रोसीजर को फॉलो करना है. इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जो जो मैं बोल रहा हूं उसको यहां पे लिखना है, यहां पे, एंड देन यू गाइस नीड टू वर्क. So we're working very hard. The exams are here, and how can we get maximum marks? तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में चाहिए, दैट इज टू नो योर कोर्स. सर हमें कोर्स तो पूरा पता, सर वी रियली हैव द नॉलेज द एंटायर कोर्स. आपको नॉलेज है तो आप अलग रिफ्रेशर को ले लें. गो विद द टेक्स्ट बुक्स दैट यू हैव. ब्लॉक्स होंगे आपके, आपका पेपर है, आपको पता है मेरे को कोर्स क्या करना है. Wherever you are studying, with class doesn't matter. You are studying in college, school or any other section, doesn't matter. सबसे पहले अपना कोर्स कंटेंट चेक करो. कोर्स कंटेंट है क्या. द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो योर कोर्स कंटेंट कंप्लीटली. तो यहां मैं पॉइंट्स लिखता रहता हूं, इन पॉइंट्स को फॉलो करना है लास्ट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग, नो योर कोर्स कंटेंट. हमेशा सबसे पहले काम होना चाहिए अपना कोर्स कंटेंट जान लें. हमारा कोर्स कंटेंट है क्या. सीरियसली इवन जो लोग नेट की प्रिपरेशन करते हैं या आईपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको भी ना पहले अपना कोर्स कंटेंट चेक करना है, उस कोर्स कंटेंट पे बेस करना है. वो कोई एक कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक, उसको पकड़ो, उसको कंप्लीट करो. अगर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, दैट विल बेटर पार्ट टू वर्क आउट 10 और 20 बुक्स. कोई जरूरत नहीं है उन बुक्स को उठा के फेंक दो. देयर इज नो यूज ऑफ दैट बुक्स. जो आप कर ही नहीं सकते, आप उनको क्यों रूल आउट कर रहे हो. तो सबसे पहले आपने कोर्स कंटेंट को वर्कआउट किया. उसके बाद स्टे ऑन योर स्टडी मटेरियल. स्टे ऑन योर स्टडी मटेरियल. जो भी स्टडी मटेरियल है खाली उसी पे स्टे करो. नहीं मेरे सीनियर ने ये बुक बोली थी, मैं ये करूंगा. अरे माय ब्रदर हैड टोल्ड मी टू वर्क आउट फ्रॉम दीज बुक्स. नो माय टीचर वांट मी टू प्रैक्टिस ऑन दैट पर्टिकुलर रेफरेंस बुक. क्या करो यार, इज इट पॉसिबल यू टू रीड आउट एवरीथिंग. नहीं है पॉसिबल, सीरियसली नहीं. इट्स बेटर टू बी मास्टर ऑफ सम. वो क्या कहते हैं, द मास्टर इज द वन हु इज डीलिंग विद एवरीवन, इज नॉट अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग. ही इज अ जैक ऑफ टेस्ट. व्हाट यू वांट टू बी, अ जैक और अ मास्टर. द मास्टर कैन बी द वन और टू थिंग, बट द जैक कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर. बट इन दैट केस यू कैन नॉट बिकम अ मास्टर. और आप तो मास्टर नहीं कर रहे यार. आपकी वीडियो देखने का रीजन ये है कि आपको सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 90 प्लस लेके आने. उसकी स्ट्रेटेजी आई एम रियली टेलिंग यू. पहले आपने पूरा कोर्स पता, आपको कोर्स क्या है. कोर्स के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी मटेरियल पे ध्यान देना. अगर आप स्कूल में तो रियली स्टे ऑन योर एनसीईआरटी. कॉलेज में तो अपने ब्लॉग्स में ध्यान देंगे. सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल को कंप्लीट करो. दैट इज बेस्ट पार्ट. Wherever you're doing, CBSE है, आइस बोर्ड है, ऑल इंडिया बोर्ड है, या कॉलेज में कर रहे हो आप, डजंट मैटर. अपने बोर्ड से रिलेटेड बुक्स को रीड करो खाली. किसी दूसरी कॉलेज, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी, किसी दूसरे कोर्स की बुक्स को देखने की जरूरत नहीं है. कोई भी रेफरेंस बुक जरूरत नहीं है देखने की. स्टे विद योर बेसिक्स.
तो आपने कहा स्टे ऑन द स्टडी मटेरियल दैट इज प्रोवाइडेड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, द इंस्टीट्यूट इन विच यू आर स्टडिंग. Stay on your study material. That is the second point that you need to keep in your mind. Then time to move on to the third part. Now it's time to rule out the important topics. अब सबसे इम्पोर्टेंट है अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डील करना आपने. You need to know the important topics. Sir, 20% कोर्स 80% मार्क्स की वेटेज रखता है. जनरली 20% कोर्स 80% मार्क्स की वेटेज रहता है. तो आपको उस 20% कोर्स को पहले आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई द मेजर एंड इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर कोर्स. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे लगते हैं, डजंट मैटर. मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया, सिर्फ 2 घंटे लगाओ और पहले चेक करो कि पेपर की रेपिटेशन में पेपर का कोर्स कंटेंट कहां से मैक्सिमम आता है. सीरियसली यही होता है, यही है हर जगह. पूरे कोर्स को कोई भी टीचर, कोई भी एग्जामिनर कंप्लीट इक्वालिटी नहीं देता. वहां पे कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एक मेजर सेगमेंट, मेजर पोर्शन होता है आपके कोर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको पहले पकड़ो. दैट बी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने कहा सर सबसे पहले क्या करना था, आइडेंटिफाई या आप लोग सिलेक्ट द मेजर और द इंपॉर्टेंट पार्ट. आपने सबसे पहले उस मेजर पार्ट को सिलेक्ट करना है और जैसे आपने सिलेक्ट किया, नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पोर्शन फर्स्ट. कंप्लीट दैट पोर्शन. और जब आप कंप्लीट कर ले तो पोर्शन, पूरा पोर्शन क्लियर करते हो. मैंने आपको 100% नहीं कहा, और 20% 25% का पार्ट जो बार बार रिपीट होता है, जो मेजर है, जो आता है पेपर में हमेशा. इसके लिए क्या करना है, हाउ विल गेट इट, सर गो फॉर द 10 ईयर. लास्ट 10 ईयर के पेपर लो आप. किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल, किसी भी यूनिवर्सिटी के 10 ईयर होते हैं. आप 10 ईयर उठाएं, लास्ट प्रीवियस पेपर लें, अपने सीनियर से बात करें, अपने टीचर से बात करें, टॉक टू योर लेक्चरर्स. यू गेट द लास्ट ईयर द प्रीवियस पेपर्स. उन 10 ईयर्स को क्या करो, ऑब्जर्व करो, गो पूरा गो आउट करो उसको, और थॉरो वर्कआउट करने के बाद अब इसको सिलेक्ट कर लोगे. And that be the best part to start your preparation in a short span. And then jump up to the next part. Don't take your test lightly. आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में या कहीं भी, अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं, रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, तो जो टेस्ट होते हैं उनको लाइटली मत लें. वो टेस्ट, वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं. Your teacher they are and serving at that place from last several years. They have been working hard over there. They know the importance of the each and every question. उन क्वेश्चन को लाइट लेने की जरूरत नहीं है. वो क्वेश्चन आपकी पहली प्रायोरिटी होंगे जो आप करेंगे. रिपीट दैट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. दैट विल हेल्प यू टू रूल आउट. So don't take your test lightly. Rule them so you can understand each and everyone in a great details or great depths. Next one. Then we need to work out. ये क्या था सर, इसमें हमें क्या करना, go with the selected and important one. हम पहले कर चुके थे, हमने कहा हमने select को select किया. Then it's time to change your way of study. It's a high time to change your way of study. The way you study. आप क्या करते हैं, आप कुछ भी नहीं छोड़ते. आप कहते हैं मुझे पूरा कोर्स करना है, मुझे 100 नंबर लेके आने. I need to work out this one, that one. पहले वो मेजर पोर्शन करो जो बार बार आ रहा है. मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम स्किप कर दो, that you're going to skip these things or that thing. Sorry, don't skip anything, but do first the major part. जी हाँ, पहले अपने मेजर पार्ट, मेजर पोर्शन को रूल आउट करना शुरू करो. कैसे करना है, क्या तरीका है, कैसे रूल आउट कर सकते हो. Whether you're studying any of the class doesn't matter. What matters, अगर आप सब्जेक्ट को कर रहे हो तो सब्जेक्ट के मेजर पोर्शन में जाओ कि किसके क्वेश्चन कम से कम आते ही आते हैं, मैक्सिमम आते हैं. तो स्टार्ट फ्रॉम देयर.
from major to minor. Change your way of study. This is really important. Change your way of preparation. Then jump up to the next part, that is जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम लोग करते नहीं, ज्वाइन मॉक टेस्ट सीरीज. एनीवेयर, जहां भी कहीं हो रही है, कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, इमीडिएटली ज्वाइन करो. कहीं भी कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज होती है तो गिव एग्जाम बिफोर द एग्जाम्स एंड चेक योर पोटेंशियल्स. कई बच्चों स्कूल में टेस्ट होते हैं या कॉलेज में पेपर होते हैं, हम पेपर स्किप कर देते हैं. वी डोंट गिव दैट पेपर, वी डोंट टेक द क्लासेस. आपने कहा क्या है, कैसे करना, उसके चेंजेस क्या हैं, किन चीजों को रूल आउट करोगे, तो गो फॉर द मैक्सिमम मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें. द मोर यू ज्वाइन द मोर यू ग्रैब एंड दैट विल रियली गिव यू द बेनिफिट. तो मॉक टेस्ट सीरीज अगर मिलती है कहीं तो उसको उसी वक्त ज्वाइन करेंगे. एंड वेरी लास्ट, स्टार्ट बिलीविंग ऑन योर सेल्फ. खुद पे फेथ करो. अगर आप खुद पे फेथ करोगे तो हर चीज को लोड करोगे. Those who are in great dilemma that we are not able to score, मैं तो नंबर कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से तो होगा ही नहीं. स्टॉप डूइंग दिस. बाकी लोग हैं इसके लिए कि आप नहीं कर सकते. ये भी आप करोगे तो बाकी क्या करेंगे. It's time for you guys to have faith on yourself that you can do. You can score 90 or 95 easily. Those have the firm faith, the positive vibes come from everywhere. जब आप खुद पे फेथ नहीं करें, nobody ever had faith on you. वो तो पहले ही बोल रहे हैं आपसे नहीं होगा, आप करोगे नहीं, आप नहीं कर सकते. And you're proving them right. Generally, you're proving them right. This class is all about the students, those really want to excel in their studies and dream to get maximum marks in a short span of time. और याद रखना, ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता. परफेक्ट वे में और सही चीज को पढ़ने से नंबर आते हैं. पूरा दिन रात पढ़ोगे तो भी नंबर नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ दिन में 2 घंटे पढ़ोगे, बट इन एक्यूरेट वे यू विल गेट द मैक्सिमम स्कोर दैट यू एवर ड्रीम ऑफ. So guys, if you like the video, don't forget to share, like and subscribe. The more you like and share, the more I love to work out for you guys. So catch you very soon with a new video. If any suggestion or a comment, please go for the comment box.